साइकिल चला करके आपके बीच पहुंचने की, क्योंकि भीड़ इतनी है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप देखिए 543 सीटों में से दोनों सीटों पे ऑफर बहन कुमारी शैलजा को और आपका नरवाना हल्का इसलिए नहीं चुना कि ये इसलिए चुना कि रणदीप सुरजेवाला का ये नाम है और ये आज चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शंखनाद का उद्घोष ये इस बात का प्रतीक है कि आपका नरवाना 9 की 9 कंस्टिट्यूएंसियों में से सबसे ज्यादा लीड देगा। ये आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये इलाका और यहाँ पर बहन कुमारी शैलजा ने आदरणीय रणदीप सिंह जी की टीम को और इनको ये कार्य सौंपा। आज वो उस मुकाम पर है, उस पायदान पर है जहां से 50,000 से ऊपर की लीड होकर के जाएगी। सारे ब्राह्मण मंत्रोच्चारण से ये इनका अभी तिलक करके विजय श्री का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे इलाके का 80% ब्राह्मण आज कांग्रेस पार्टी के साथ और चौधरी रणदीप सिंह के साथ है। सभी मैं अब उम्मीद करूंगा कि हमारे साथियों ने यह अभी निर्देश दिया है कि समय का भाव है। डॉक्टर सुशील कौशिक जी जो सम्मान करने वाले हैं उनकी लिस्ट पढ़े फटाफट। सम्मान करने वाले साथी आगे आ जाएंगे सारे सभी सीनियर। रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, बहन शैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज मैं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का आज यहाँ दड़ा के चौगान पर आने पर समस्त ब्राह्मण परिवारों की तरफ से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ श्री जयप्रकाश शर्मा जी, श्री बलराज जी एक्सएमसी, श्री सुभाष शर्मा जी एएसआई, श्री राजकुमार शर्मा जी, श्री राम सिंह शर्मा जी, चाचा राम सिंह जी आइए चौधरी साहब का स्वागत कीजिए और ब्राह्मण समाज की तरफ से आशीर्वाद दीजिए। और मैं अगले निवेदन करता हूँ वर्षा अर्पण करने के लिए श्री सोनू शर्मा जी, श्री आदित्य एडवोकेट जी, डॉक्टर सुशील कौशिक जी, पवन शर्मा जी आए और वो फरसा छत्तर के लिए डॉक्टर कुलदीप कौशिक जी, नरेश शर्मा जी, सुखदेव जी, प्रदीप शर्मा जी जल्दी आगे आए। दस्तर देने के लिए भीम शर्मा जी बेतरखा, राजेश शर्मा जी, प्रेम शर्मा जी, राजेंद्र जी पूर्व सरपंच मेरठ और प्रदीप जी मौजूदा सरपंच आगे आए जी। थोड़ा जल्दी आइए, समय का अभाव है। बोल परशुराम भगवान की जय। प्रवीण शर्मा जी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पूजनीय बुजुर्गों, पूजा के योग्य माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और भाइयों, सबसे पहले मैं आदरणीय पंडित जी का और समस्त ब्रह्म समाज का, जिन्होंने हमेशा की तरह बेइंतहाशा आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखकर अपना संपूर्ण आशीर्वाद देकर एक बार फिर मुझे कृतज्ञ किया। मैं हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर आपका शुक्रगुजार हूं। एक गुस्ताखी करना चाहता हूं डॉक्टर साहब, आपसे भी, आदित्य भाई से भी, सबसे भी। भगवान परशुराम जी का वर्षा आपने दिया न्याय का, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। पर मैं ये मानता हूं हमेशा और कहता भी कि कोई इंसान इतना बड़ा नहीं कि वो इस वर्षे के लायक हो। आपने दिया, मैं कृतज्ञ हूं। इसको मंदिर के अंदर ही रख सकते हैं, क्योंकि ये उस न्यायवादी भगवान का फरसा है जो हाथ में पकड़कर ताकत तो आप ले सकते हैं, उसकी एनर्जी तो आप ले सकते हैं, पर पकड़ने के मैं अभी काबिल नहीं हुआ। जिस दिन हो जाऊंगा आपको बता दूंगा, अभी नहीं हुआ। और मैं पंडित जी वो मंदिर के लिए मेरे भाई को दे दो, मंदिर में देकर आएंगे, ठीक है, आपकी ड्यूटी है।
मैं आपसे एक ही अनुरोध आज आपके दरबार में लेकर आया हूं, हाथ जोड़कर। बहन शैलजा जी के लिए आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए आपके दरबार में हाजिर हैं। 2 दिन के बाद देश की सरकार बनेगी। इस देश में कैसी सरकार हो, इसका निर्णय आपको करना है। 60 दिन के बाद, 60 से 90 दिन के बाद प्रदेश की सरकार भी बनेगी। प्रदेश में भी कैसी सरकार हो, इसका निर्णय भी आज ही आपको करना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बचपन से आपने उंगली पकड़कर चलाया, चलाकर बड़ा किया, राजनीति सिखाई, राजनीति का रास्ता सिखाया, और जीवन का कहीं ना कहीं आपका आशीष है कि जीवन में ये मौका मिला कि देश और प्रदेश दोनों की राजनीति करने और चलाने का मुझे अवसर मिला। ऐसे बहुत कम सौभाग्यशाली लोग हैं जो एक छोटे से शहर में पैदा होकर, एक छोटे से प्रांत में पैदा होकर, जिन्हें पूरे प्रदेश और देश का नेतृत्व करने का मौका मिलता है। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं, और वो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपकी देन, आपकी कुर्बानी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, 10 साल से जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद पर हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, तजर्बे में भी शायद बड़े हैं, पदवी में तो बहुत ही बड़े हैं, मेरी उनके सामने हैसियत नहीं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदमी बड़ा होने से बड़ा नहीं बन जाता पद पे, आदमी का विचार बड़ा होना चाहिए। किस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, मुझे कई बार ये लगने लगता है कि ये कहां बह गया है देश। मैं आपको 4-5 उदाहरण दूं। हाल में देश के प्रधानमंत्री लोगों को ये कह के वोट मांग रहे हैं कि जी अगर आपके 2 भैंस है तो कांग्रेस 1 भैंस चोरी करके ले जाएगी। आप मुझे बताइए, देश चलाने का ये कौन सा रास्ता है? माँ जी, मेरे तो आज तक पल्ले पड़े हैं। 38 साल तो मुझे हो गए राजनीतिक जीवन में। मैंने तो किसी को, पंच को, मेंबर पंच को भी ये बात कहते नहीं सुनी कि भाई 2 मैसों में से 1 मैस चोरी करके ले गए। ये वोट मांगने का, देश चलाने का कौन सा रास्ता है? कभी ये कहते हैं ये हमारी माताएं बैठी, मेरी बहनें बैठी, हमारी बहुएं भी हैं, आपका मंगलसूत्र कांग्रेस चोरी करके ले जाएगी। बताओ जी, 75 साल में किसने चोरी किया? किसकी हिम्मत है दूसरा ले जाए? क्यों बावड़ी बावड़ी बात कर रहे हो? और मंगलसूत्र तो शायद खरीद पाना नहीं उस व्यक्ति ने जो ये कह रहा है 24,000 रुपए का 10 ग्राम सोना होता था माँ जी जब अपना रास्ता 2014 का, आज 74,000 का है जी। मंगलसूत्र खरीदना जिसने मुश्किल कर दिया, उसमें सोना लगाना मुश्किल कर दिया। चांदी का भी बनाओ तो लाख रुपए की चांदी होगी, अब तो चांदी वाला भी मरना मुश्किल हो गया। वो हमें ये पाठ पढ़ाने लगे। क्या देश इस तरह से चलेगा? कल बोले तारी टूटी तार के ले जाएगी कांग्रेस। मुझे तो जी खुद समझ नहीं आ रहा है, ये देश का प्रधानमंत्री है, क्या करने लग रहा है। बोले तारी टूटी ले जाएगी कांग्रेस की अगर सरकार बन के उतार के। कल उत्तर प्रदेश में कहने लग रहे थे, आपने टेलीविजन पे देखा हो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बोले तारा मीटर तार ले जाएगी कांग्रेस। अगले जलसे में ये बोले, जमे बोली बोली बात करने लग रहे हैं। बौखलाना अलग चीज होती है पंडित जी। फिर एक और वो पत्रकार है, उसको इंटरव्यू दे रहे थे, बोले मैं तो अवतार हूं। आपने तो किसी बंदे को कुलदीप ये कहते सुना नहीं कभी जिंदगी में। बोला मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। एक उनका बंदा यही कहने लग रहा है भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान जगन्नाथ। हम सब जब कई धामों पर जाते, मैं भी माँ को हाल में लेके गया, उनकी इच्छा थी तो मैं लेके गया भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में। तो वो यही कहने बोले भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं, तो फिर अपन टाल मारे यहाँ पर क्यों धंधे कर रहे हैं सारे। हाँ, बीजेपी के दफ्तर में चलते, मंदिरों पे ताला लगाते, क्या लोड रहेगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कई बार मैंने सर 8 चुनाव तो खुद लड़ लिए बहन जी, मैंने नहीं इस तरह का बंदा देखा कभी जिंदगी में। देश का प्रधानमंत्री है, क्या करने लग रहे हैं? क्या देश का चुनाव इन बातों पे लड़ा जाए? तारी टूटी तार लेगी, तारी भैंस तार ले जाएगी, तारी गां ले जाएगी,
सारी बिजली का कनेक्शन ले जाएगी, किसी का मंगलसूत्र ले जाएगी, अब एक और नहीं, कहते हैं एक्सरे लगा के तेरा सोना ले जाएंगे। अब मुझे तो पता नहीं बिस्कुट किसके पास, मैंने मेरी माँ से पूछा, माँ को बिस्कुट दाब रही है? बोली ना। तो ये कोई जो हमारी माताएं बैठी है किसी बुढ़िया के पास होता होगा, बाकी तो सोना के बिस्कुट ही किसी के पास रहे ही नहीं। माँ जी भी टाल करगी फौरन सुनते ही, बोले मेरे पास भी नहीं है। पंडित जी के पास कोई हो तो हो, हमारे बाकियों के पास तो किसी के पास है नहीं। तो अजीब अजीब बात करने लगे। साहब ऐसे देश नहीं चल सकता, माफ करना, हमने भी चलाया है देश, हमने भी प्रदेश चलाया, हम गंभीर आदमी हैं, गंभीर काम, मजाक की बात अलग है, परंतु इस प्रकार की भाषा, शब्दावली, प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी देश को बताए कि मैं चीन ने 1000 किलोमीटर पे कब्जा कर लिया, कितने दिन में छुड़वाऊंगा। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी ये बताए, देश में जब 2014 में कांग्रेस का राज था तो 68 साल में, 70 साल में सिर्फ 56 लाख करोड़ कर्जा था, आज 206 लाख करोड़ कर्जा हो गया, 150 लाख करोड़ कर्जा ले लिया अगले ने 10 साल। वो कैसे उतरेगा ये बताए, ये बताए कि वो रोजगार कहां से लेकर आएंगे, कौन सी फैक्ट्रियां लगाएंगे, ये बताए कि अर्थव्यवस्था ठीक कैसे होगी, फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी, ये बताए कि किसान को फसल की कीमत कैसे मिलेगी, ये बताए कि शहरों में सुविधा, गांव में सुविधा कैसे पैदा करेंगे। देश की सरकार इसलिए बनाते हैं, भैंस चोरी करने, गां चोरी करने, टुट्टी उतारने के लिए नहीं देश की सरकार बनती, प्रदेश की सरकार भी नहीं। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, जब से अपना हल्का आरक्षित हुआ, रणदीप को तो देश निकाला दे दिया उन्होंने, एक तरह से जिले से निकाल दिया मुझे, और हमारे जिले का नुकसान भी हो गया, हमारे हल्के का नुकसान भी हुआ, और 3 बार लोकदल का एमएलए बन गया, 2 बार पिछले जो चुनाव हुए बीजेपी से एमपी बन गए। तो बीजेपी के ही एमएलए, बीजेपी के ही एमपी, और अपन तो मेयर भी हार के चुनाव, मेयर भी दूसरी पार्टी से बन गए। मेरा आपसे एक अनुरोध है हाथ जोड़ के, मैंने बहन शैलजा को कहा, बहन जी मेरे ऊपर तो पाबंदी है, आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। चोई दलवीर सिंह जी के, पंडित जी और सब जानते हैं कि बहुत अच्छे संबंध सुरजेवाड़ा जी के साथ थे, वो आया जाया करते थे, सगे भाइयों जैसा रिश्ता था। आप बड़ी बहन हो, आप तो अम्बाड़ा से भी जीत सकती हो, परंतु घर वापिस आ जाओ, हमको बड़ी बनाई लीडर मिल जाएगी, आपका घर वापस आ जाओगी और हम तो काम करने का राह खुल जाएगा। अब तो जी 10 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा और दिल्ली में, मैं कोई काम भी अगर किसी अफसर को कहता हूँ तो एमएलए साथ साथ फोन करता है, ये रणदीप का हल्का नहीं है जी, यहाँ इसे दखलंदाजी मत कर। अफसर भी कहता है जी मेरी बदली हो जाएगी, भाई साहब मैं नहीं कर पाऊंगा, एमएलए एमपी से कहलवाना पड़ेगा, उन्होंने आना नहीं कभी मुड़ के। आप मुझे बताइए, मैं तो 10 ही साल एमएलए रहा, 10 साल नंबरदार भी रहा, मेरे बाद 5 साल ये भाई भी रह लिया, क्या ये दोबारा कभी जलसा करने भी आए दड़ा मोहल्ला पे? कभी इन्हें मालूम भी है ब्राह्मण चौपाल कहाँ है, एमपी को, एमएलए को। मैं हर 90वें दिन जलसा करता, आपसे काम पूछता, जो मुझसे सेवा बनती थी वो करता। धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से पूरे देश में जाके राजनीति की, इन्होंने तो मेरा दिया बुझा के मेरा काम इलाज कर दिया, क्यों? हल्का मेरा रिजल्ट और एमपी ना बन जाए पंडित जी, इसलिए जिले को 5 टुकड़ों में बांट दिया। देखो अपना मेरा इलाज करने के लिए इस जिले के साथ क्या किया। पहले तो मैं 61 वोट से सर ये हल्का रिजर्व किया, सिर्फ आदित्य को पता है, ये सारे साथी मेरे साथ गए थे जज साहब के पास भी, आप भी गए थे। 61 वोट से मुझे रिजर्व किया। हरियाणा में एक ही हल्का है, 7,500 एमएलए इस देश में बनते हैं, 7,500 एमएलए में से एक एमएलए का हल्का 61 वोट से रिजर्व किया। तो किसी का दिया बुझाना हो तो इसलिए किया जाता है, उसकी गठड़ी बांधनी। उसके बाद कि भैया अब एमपी ना बन जाए तो फिर ये यहीं टिक जाएगा। तो जींद, जुलाना और सफीदों, उनको तो सोनीपत हल्के में डाल दिया। तो साहब 6 हल्के उनके, 3 अपने, 6 ज्यादा हुए 3 पंडित जी, 6 ज्यादा हुए तो उनका राज चलेगा, अपने कौन पूछने वाला हुआ, अपने को उनके साथ रहना पड़ेगा। कुचाणा को डाल दिया हिसार में, कलायत कुरुक्षेत्र में, और 192 किलोमीटर का एक पार्लियामेंट हल्का बना, फिर भी नहीं मेरा को बख्शा। श्री गंगानगर डब्बावाड़ी वहां लग जाती है, दातावाड़ा में संगरूर जिला लग जाता है।
हाँ हाँ, तो वहाँ और 4 जिले का पार्लियामेंट। दिल्ली से चंडीगढ़ जाओ तो 4 पार्लियामेंट के हल्के हैं जी बाबूजी, 152 किलोमीटर में, मेरा 192 में 1 है। तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करने आया हूँ, 60 दिन बाद दोबारा आपके पास, आपके दरबार में हाजिर हूँगा। सर मुझे एमएलए भी मेरा बना के दे दो अब की बार, ताकि मैं काम कर सकूं। ये मेरा हाथ पकड़ लेते हैं हर बार जब मैं काम करता हूँ। क्यों सरकारें इनकी ये कहते हैं जी इसका हल्का नहीं, अपना हल्का होगा अगर अपना एमएलए और एमपी होगा। बहन शैलजा को इस बार एमपी बना दीजिए, 60 दिन में अगले चुनाव तैयार करें, एक एमएलए बना कर दीजिए, ताकि अपन दोबारा से अपने इलाके में, अपने जिले में, अपने हल्के में काम शुरू कर सकें। सबको राम राम, जय हिंद, धन्यवाद। तरफ अनुरोध करूंगा कि आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को लड्डुओं से तोलकर सम्मानित करें। जयप्रकाश जी आओ भाई साहब। नमस्कार।